आप में से और हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें चलने पे या थोड़ा सा काम करने पे या थोड़ी सी मेहनत मशक्कत करने पे सांस फूलने लगती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है और घबराहट होने लगती है। दोस्तों, जैसे ये परेशानियां हमें शुरू होती हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले ये ख्याल आता है कि हमें कहीं हार्ट की बीमारी या लंग्स की बीमारी तो नहीं हो गई। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितने भी लोगों को चलने पे मेहनत मशक्कत करने पर सांस फूलता है, उसका मतलब ये कतई नहीं है कि आपको हार्ट की बीमारी या आपको फेफड़ों की बीमारी कोई हो गई। दोस्तों, चलने पे, काम करने पे सांस फूलना या दिल की धड़कन बढ़ना, इसका हार्ट के अलावा या फेफड़ों के अलावा भी एक बहुत मेन कारण है, जिसे हम एनीमिया कहते हैं या शरीर में खून की कमी हो जाना कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे खून की कमी की। खून की कमी हमारे शरीर में क्यों होती है और खून की कमी कितने तरह की होती है और हम खून की कमी का किस जांच को कराने के बाद पता लगा सकते हैं। जैसा आप सभी जानते हैं, मैं डॉक्टर मोहम्मद अरशद खान एक यूनानी और आयुर्वेदिक फिजिशियन हूँ और हम सभी बीमारियों का इलाज यूनानी और आयुर्वेदिक विधि से करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं एनीमिया के बारे में। दोस्तों, खून हमारे शरीर में ट्रांसपोर्ट का काम करता है। पूरे शरीर में एनर्जी का पहुंचाना, न्यूट्रिशन का पहुंचाना या ऑक्सीजन की सप्लाई करना, ये सब काम खून के जिम्मे हैं। जब हम मेहनत करते हैं या थोड़ी सी भी ज़्यादा चल लेते हैं तो उस टाइम हमारे शरीर के अंदर एनर्जी की सप्लाई या ऑक्सीजन की डिमांड या न्यूट्रिशन की डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन अगर ये खून कम होता है तो जितनी ऑक्सीजन की सप्लाई हमें चाहिए या जितना न्यूट्रिशन चाहिए उतना न्यूट्रिशन हमें नहीं मिल पाता, और जब न्यूट्रिशन नहीं मिलता तो हार्ट के ऊपर लोड बढ़ जाता है। इसीलिए जब हम चलते हैं या काम करते हैं या मेहनत मशक्कत करते हैं तो हमारे हार्ट पे लोड पड़ने की वजह से हमारे दिल की धड़कन बढ़ जाती है, हमें घबराहट होने लगती है, हमें सांस फूलने लगती है। अगर आप लोगों को थोड़ा सा चलने पे या थोड़ी सी मेहनत मशक्कत करने पर सांस फूल जाता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, घबराहट होने लगती है, तो सबसे पहले आप लोगों को चाहिए कि आप अपने खून की जांच कराकर ये कंफर्म कर लीजिए कि कहीं आपके शरीर में खून की कमी तो नहीं है। तो दोस्तों, खून की कमी का पता करने के लिए एक छोटा सा सिंपल सा टेस्ट होता है, CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें हमें एचबी का पता चल जाता है। अगर हमारा एचबी कम है उसके बाद हमें इसमें एमसीवी देखते हैं, मीन सेल वॉल्यूम। अगर हमारा एचबी कम होने के साथ साथ एमसीवी भी कम है तो इसका मतलब ये होता है कि मरीज को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। लेकिन अगर मरीज को खून की कमी होने के साथ एमसीवी ज़्यादा है तो इसका मतलब ये होता है कि मरीज को विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो सकती है या फोलिक एसिड डेफिशिएंसी हो सकती है। तो दोस्तों, एक छोटे से जांच से आप ये पता लगा सकते हैं कि आपको खून की कमी है या नहीं है, और इसके साथ साथ ये भी पता लगा सकते हैं कि खून की कमी किस वजह से है। आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, आपको विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया है, या आपको फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया है। दोस्तों, सीबीसी कराने के बाद आपको ये पता चल जाता है कि आपके अंदर खून की कमी है या नहीं है। इसके साथ साथ आपको ये भी पता चल जाता है कि आपको किस वजह से खून की कमी है। आपको आयरन डेफिशिएंसी की वजह से खून की कमी है, आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से खून की कमी है, या आपको फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी होने की वजह से खून की कमी है। तो दोस्तों, जब हमें ये पता चल जाता है कि आपके शरीर के अंदर खून की कमी है और किस वजह से है, तो इसके बाद नंबर आता है इलाज का। यहाँ मैं आपको ऐसी यूनानी मेडिसिन बताता हूँ जिसे इस्तेमाल करके आप अपनी खून की कमी को पूरा कर सकते हैं, और खून की कमी की वजह से होने वाली परेशानियाँ जैसे सांस का फूलना, दिल का घबराना, धड़कन का बढ़ जाना, इन सभी चीज़ों को भी आप ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए लेना है आपको शरबत अंगूरी। इसमें से 20 ml सुबह, 20 ml शाम लेना है। इसी के साथ लेना है आपको कुर्स कुस्ता गोदंती, 2 गोली सुबह 2 गोली शाम। इसी के साथ साथ लेना है आपको मंडूर भस्म, अबरक भस्म और लौ भस्म। तीनों को 250 mg लेना है, और तीनों को 250 mg लेके आपको सुबह को लेना है और इसके साथ साथ शाम को लेना है। तो आप इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करिए, अपने खून की कमी को दूर करिए, और खून की कमी के साथ साथ खून की कमी की वजह से होने वाली परेशानियों को भी ठीक करिए। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारे द्वारा बनाई हुई वीडियो आप लोगों को वक्त से मिलती रहे, आप सुने और फ़ायदा उठाएं। शुक्रिया।